विधानसभा क्षेत्र की चर्चा है, वो है 24 उत्तरी परगना। बड़ा चैलेंज माना जाता था कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कैसे खिलेगा। हालांकि जो इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, खुला जरूर था, लेकिन वो जिला बड़ा चैलेंज था। हम बात करते हैं यूपी सरकार के मंत्री दयालु मिश्रा, जो वहां के प्रभारी थे और लगातार कई महीनों से वहां पे मंथन कर रहे थे। बड़ा सुखद परिणाम है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल चुनाव को लेके विपक्ष का दावा था, तो वहां ये लोग जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आया, चौंकाने वाला परिणाम, हम इसको मान के चल रहे हैं। आप इसको क्या मानेंगे? देखिए, टीएमसी के 15 साल के गुंडा राज, अराजकता का जो राज था, हर इंसान वहां पीड़ित था। ऐसा नहीं कि समाज का कोई तबका बचा रहा हो जहाँ इनके अत्याचारी लोगों ने, इन्होंने एक तो राज्य की डेमोग्राफी खराब कर दिया। तमाम ऐसे जिले थे जो अब 60% से ज़्यादा मुसलमान बसा दिया। ये जो घुसपैठियों को लाके बसाया अपनी राजनीति के लिए, अपने छोटे स्वार्थ में, इन्होंने देश के और अपने राज्य के लोगों की असमत का सौदा किया। और जो लोग आए उनको लगा कि वो तो दामाद की तरह पूजे जा रहे हैं, तो उन लोगों ने फिर समानांतर एक सरकार, एक सत्ता का निर्माण किया। चाहे वो सिंडिकेट हो, चाहे वो कटमनी का राज हो, हर व्यक्ति प्रभावित था। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, व्यापारी हो। व्यापार तो खत्म था, उद्योग खत्म थे, सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके थे। किसी तरह से वहाँ की गाड़ी जीवन की चल रही थी और एक अंडर करंट था। आप अभी परिणाम देख रहे हैं। अभी बीजेपी को भी सपने में इतनी उम्मीद नहीं थी। हम लोग भी काम कर रहे थे ज़मीन पे कि लोगों के मन में ऐसे, बंगाल की ये खूबी है कि 34 साल के बाद जब उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया तो क्लीन स्वीप दिया, और ये 15 साल की सत्ता से जब उनका मन भरा, उन्होंने बीजेपी को वो क्लीन स्वीप देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और मन बना लिया पश्चिम बंगाल ने कि परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। दयालु जी, लगातार वहां के विजुअल जो आ रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्राउंड में रैली हो रही थी, बाहर बीजेपी के समर्थक पीटे जा रहे थे, तो एक तो आपके लिए चैलेंज था, क्योंकि आप पर बड़ा भरोसा जता के पार्टी ने वहां भेजा था। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने में डरता था। पहली बार बूथों पे जनसंपर्क हुआ है, डोर टू डोर जिसको आप कहते हैं ना, घर घर जनसंपर्क। ये चीज़ें असंभव सी लग रही थी। लग रहा था कि कोई निकलेगा कहाँ, कोई जाएगा कहाँ। लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता निकले, बूथों पे गए, लोगों के घर घर गए, तो घर के लोगों ने जो रिस्पांस किया, वो इशारों में बात करते थे ना, समझ लीजिए कि घरों के दरवाजे वो पूरा ओपन आपके लिए नहीं करते थे, इशारा करते थे कि जाओ, सब अच्छा है, हम आपके साथ हैं। कुछ एक दो शब्दों में अपनी बात कह के उसको आगे बढ़ा देना, तो वो भरोसा पैदा हुआ धीरे धीरे। जुलूस नहीं निकलते थे, रैलियां नहीं होती थी। हमारे कार्यकर्ताओं को अब आज 21 और आज का परिणाम आएगा। बीजेपी का कोई व्यक्ति कहीं किसी के साथ कोई अत्याचार करते नजर नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों ने हमारे 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दिया। 21 के परिणाम के बाद की बात है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 1.5 साल अपना घर छोड़ के भागे थे, दुकान तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। ऑटो चलाता है तो उसका ऑटो तोड़ दिया। कोई जनरल स्टोर का दुकानदार है तो उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया। इस तरह से अत्याचार होता है। जीत का श्रेय किसको देते हैं? लीडरशिप को, नेतृत्व को, या वहां की जो रणनीति बनी उसको देते हैं? रणनीतिकारों को। चाणक्य जैसे अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी ने भी जितनी इस बार अटैकिंग रैलियां किया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल बीजेपी के हमारे रणनीतिकारों ने और हमारे बड़े नेताओं ने टूटने नहीं दिया। वो हमेशा उनके अंदर जान भरते रहे, और उसका परिणाम है कि हमारी रैलियों में अधिक भीड़ होने लगी। और जो ब्रिगेड की रैली आपने सुना है कि ब्रिगेड के इतिहास में आज तक इतने लोग नहीं जुटे, तो ये सब एक बहुत पॉजिटिव साइन था। विपक्ष जीत का श्रेय ज्ञानेश को दे रहा है, मुख्य निर्वाचन। विपक्ष तो आलोचनात्मक, देखिए विपक्ष का काम है आलोचना करना। वो धीरे धीरे सिमट रहे और देश उनको धीरे धीरे हाशिए पर डाल रहा, फिर भी उनकी आंख नहीं खुल रही। वो अपने काम की चिंता नहीं करते, अपनी मेहनत की चिंता नहीं करते। बीजेपी की ताकत उसका संगठन है, उसका कार्यकर्ता है। और इस बुरे दौर में भी, मतलब ये 15 साल और उसके पहले का 35 साल, 50 साल की गुमनामी के बाद भी बीजेपी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में जिंदा था और आपके सामने है, उसने परिवर्तन किया है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए 24 उत्तरी परगना, जो सबसे मैंने पहले ही बताया कि चैलेंज जिला था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सीट के प्रभारी दयालु मिश्रा थे। उन्होंने साफ कहा कि वहां की जो जीत है वो लगातार जो वहां मेहनत किया गया, रणनीतिकारों का प्रयास और मेहनत का ये रिजल्ट फलीभूत हुआ। साथ ही उन्होंने विपक्ष पे हमला साधते हुए कहा कि विपक्ष का अपना काम है आरोप लगाना। हालांकि देखने वाली बात होगी, अब सबसे बड़ा सवाल है कि वेस्ट बंगाल की कमान किसके हाथ में होती है। सहयोगी हर्षित के साथ रजनीश पांडे, इंडिया वॉइस, लखनऊ।